हेलो मित्रों, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। ब्रोकरेज रिपोर्ट। भिन्न भिन्न ब्रोकरेज फर्म की ओर से कुछ रिपोर्टें आई है, लीजिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आइए देखते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट। पहला शेयर है मेरिको, जिस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट टारगेट ₹674 दिया है। रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी को 25% का राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में रहेगा। VAHO में फूड्स में डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है। मार्जिन पर दबाव H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में पीक करेगा और बाद में धीरे धीरे घटेगा। HSBC बाई टारगेट 850 तय किया है और Q1 FY26 में EBITDA अनुमान से 1% बेहतर रहा। कोपरा प्राइस वेल्सटाइन से, जिसमें FY26 की कमाई थोड़ी घटाई गई है। FY28 के EPS अनुमान को थोड़ा बढ़ाया गया है। दूसरा शेयर सोना BLW है। इस पर रिपोर्ट्स आई है। CLS आउट परफॉर्म टारगेट ₹566 तय किया है। Q1 FY26 में रेवेन्यू 5% घटा। BEV रेवेन्यू 25% घटा। यूरोपियन EV ग्राहक की डिमांड में गिरावट और रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई में कमी रही। जेपरीज बाई टारगेट घटाकर 515 कर दिया है। EPS अनुमानों में FY26 to 28 के लिए 13 से 19% कटौती की गई है। शॉर्ट टर्म में कमाई की स्पष्टता कमजोर, लेकिन चीन में एंट्री और रेलवे बिजनेस में राहत मिल सकती है। एस्कॉर्ट कुबोटा तीसरा शेयर है। इस पर CLSA ने की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म टारगेट ₹4000 तय किया गया है। मार्जिन अनुमान से बेहतर रहा। रॉ मटेरियल्स की कीमतों में नरमी का फायदा। Q1 में रेलवे इकाई सोना BLW को ट्रांसफ़र की गई, जिससे वन टाइम प्रॉफिट मिला। FY26 में ट्रैक्टर सेक्टर में अपसाइकल की उम्मीद। नया पावर ट्रैक और वेटलैंड ट्रैक्टर लॉन्च किए। निवेशक के संकेत। कंपनी का एग्रो पर मजबूत दाव है और लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ ट्रैक है। अगला शेयर है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी पर HSBC ने बाई टारगेट 450 तय किया है। EBITDA घटा कम हुआ, ग्रोस मार्जिन बेहतर हुआ है। EL प्लेटफॉर्म से मार्केट शेयर बढ़ सकता है। EV पेनिट्रेशन अभी धीमा है, यह एक जोखिम है। निवेशक संकेत पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन EV सेक्टर की स्लो ग्रोथ चुनौती बनी हुई है। पांचवा शेयर है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट पर CLS ने होल्ड टारगेट 31,900 तय किया है। Q1 वॉल्यूम अनुमान से कम, लेकिन रियलाइजेशन Q2Q 4% बढ़ा। EBITDA टन 1373 पीयर से बेहतर रहा। वॉल्यूम नहीं प्रॉफिटेबिल पर फोकस जारी। निवेशक संकेत डिफेंस प्ले प्राइसिंग पावर मजबूत, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ धीमा। छठा शेयर आदित्य बिरला कैपिटल पर MS यानी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कहती है कि ओवरवेट टारगेट 320 तय किया गया है। Q1 PAT अनुमान से 4% ज़्यादा। NBFC में एसेट क्वालिटी की चिंता इतनी बड़ी नहीं रही। वैल्यूएशन
री रेटिंग की गुंजाइश है। निवेश संकेत, वैल्यू स्टॉक के रूप में अच्छा मौका हो सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए।